दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक इंटरलॉकिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंटरलॉकिंग बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। फिर भी दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो भी बना दूंगा अगर आपकी डिमांड रही तो। पर दोस्तों एक बार आप यहीं पर समझिए कॉपी पे, क्योंकि दोस्तों मेरे को जहाँ तक लगता है आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम इंटरलॉकिंग किसकी करते हैं। तो इंटरलॉकिंग का अर्थ सिंपल सा यही है कि जैसे मेरा कोई ये एक हमारा कॉन्टेक्टर है, ठीक है। कॉन्टेक्टर आपने देखे होंगे, ये हमारा एक कॉन्टेक्टर है और हमारा एक ये कॉन्टेक्टर है। अब इस कॉन्टेक्टर की जगह और भी कोई भी चीज़ हो सकती है। हमारा कोई सर्किट ब्रेकर जो एसी होता है वो भी हो सकता है। जैसे आपकी अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपने देखा होगा हमारी जो इंटरलॉकिंग होती है वो इंटरलॉकिंग होती है हमारी दो एसीबी के बीच में, एक इस एसीबी में और एक इस एसीबी में, ठीक है। ये दो एसीबी है, ये मैं मानता हूँ दो एसीबी। पर ये जो एसीबी हमारी, ये है हमारी डीजी की एसीबी और ये जो है हमारी गवर्नमेंट सप्लाई की एसीबी, ठीक है। गवर्नमेंट सप्लाई लिख दिया, जीएस लिख दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट सप्लाई की एसीबी है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कभी हम अगर डीजी से हमारा लोड चला रहे हैं, अगर हम डीजी से अभी लोड चला रहे हैं तो हम अगर इस सप्लाई को ऑन करेंगे, इस एसीबी को ऑन करें। अब जैसे मेरी ये एसीबी ऑन है, डीजी वाली एसीबी ऑन है, अभी मेरा पावर कटा हुआ और मेरी डीजी वाली एसीबी ऑन है, तो मैंने इसमें डीजी वाली सप्लाई से लोड चला रहा हूँ। पर जैसा ही मेरा पावर आ जाएगा, जैसे मेरी गवर्नमेंट की सप्लाई आ जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, इस एसीबी को जाऊँगा और ऑन करने। पर दोस्तों ये ऑन नहीं होगी और ऑन होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको भी ऑन कर दूंगा, इसको भी ऑन कर दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो मेरी दोनों एसी भी खराब हो सकती है, मेरा लोड खराब हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग कर देते हैं, ताकि अगर डीजी से सप्लाई जा रही है तो जब तक डीजी की सप्लाई इधर नहीं कटेगी तब तक हमारे गवर्नमेंट का सर्किट ब्रेकर ऑन नहीं कर पाएंगे हम। तो वही होता है दोस्तों इंटरलॉकिंग। तो दोस्तों इसी तरह हम कॉन्टेक्टर में भी करते हैं। अब कॉन्टेक्टर में किस कॉन्टेक्टर में करते हैं वो आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो आपने सुना होगा फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टेक्टर, फॉरवर्ड रिवर्स। वैसे हम किसी भी कॉन्टेक्टर में कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमको ज़रूरत है दोस्तों, जहाँ पे भी हमको इस तरीके की ज़रूरत है कि ये चीज़ चल रही है, जैसे कोई भी कुछ भी चीज़ है, अगर ये चीज़ ऑन है तो ये चीज़ ऑन नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, तो इस समय हम इंटरलॉकिंग लगा देते हैं। तो दोस्तों इंटरलॉकिंग आप करते कैसे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों इंटरलॉकिंग करना काफ़ी सिंपल है। देखो दोस्तों क्या होता है, जैसे मैं एक कॉन्टेक्टर का एग्जांपल लूँ, कॉन्टेक्टर हो, एसीबी हो, हमारे स्टार्टर हो, सबके अंदर सेम ही चीज़ है। कॉन्टेक्टर और एसीबी सब सेम ही चीज़ है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमारा एक कॉन्टेक्टर है, ठीक है, इस कॉन्टेक्टर के अंदर क्या होता है, दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक होता है A1 पॉइंट और एक होता है A2 पॉइंट। एक इसमें भी हो गया A1 और एक इसमें भी हो गया A2। अब आप यहाँ पे सर्किट ब्रेकर एसीबी मान सकते हो। यहाँ पे अगर आपके एसीबी की बात करें तो यहाँ पे मैं एसीबी भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो गई हमारी एसीबी या फिर कॉन्टेक्टर। ये हो गया K1, ये हो गया K2, ये एसीबी 1 और ये हो गई हमारी एसीबी 2, ठीक है। तो दोस्तों जैसे अगर अभी मेरी सप्लाई इसमें अगर मैं मानता हूँ कि जो मेरी एसीबी है दोनों ही हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट दे रहा हूँ दोनों में, ठीक है। दोस्तों देखो क्या होता है, एसीबी होती है, चाहे हमारे कॉन्टेक्टर होते हैं या फिर जो भी इक्विपमेंट होता है, सबको ऑन करने के लिए हम कुछ ना कुछ पुश बटन का उपयोग करते हैं। या तो हम पुश बटन का उपयोग करते हैं या फिर आपने देखा होगा टॉगल स्विच होगा, वो टॉगल स्विच से ऑन करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, सब एक तरह का स्विच ही होता है हम ऑन करने के लिए। हमारे जो एमसीबी होती है, ये एमसीबी तो हम मैनुअल ऑन ऑफ करते हैं, पर हमारे जितने भी सर्किट ब्रेकर होते हैं वो हम ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करते हैं। जो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का मतलब हम ऐसे स्विचों से ऑन ऑफ करते हैं। तो दोस्तों जो भी स्विच से ऑन ऑफ करते हैं उसको हम ऑटोमेटिक क्यों बोलते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो दोस्तों जिसको हम स्विच से ऑन कर रहे हैं, जिसको हम इससे ऑन कर रहे हैं, इस स्विच से, एनओएनसी स्विच है, तो इसको हम एनओएनसी स्विच के बिना भी ऑन कर सकते हैं। इसके बिना कैसे ऑन करेंगे, इसके बिना हम टाइमर लगा के ऑन कर सकते हैं, हमारे पीएलसी से भी ऑन कर सकते हैं। तो इसको हम बहुत सारी चीज़ों से ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे जिसमें भी स्विच लग रहे हैं ना, उसमें हम बोल सकते हैं कि हम ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम जिसमें भी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करते हैं उसके अंदर फेस और न्यूट्रल देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। तो अब दोस्तों देखो क्या करेंगे हम, जैसे हमारे इसके अंदर फेस सप्लाई जा रही है, जैसे मैं इस बटन को दबाता हूँ मेरा इसमें फेस आ जाता है और मेरा ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। और जैसे मैं फेस बटन दबाता हूँ तो मेरा ये, जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा तो मेरा ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो ऐसा ही होगा। तो दोस्तों एक साथ अगर मैंने दोनों के बटन दबा दिए तो मेरी सप्लाई इसमें चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो ये कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के ऊपर एक ऐड ऑन ब्लॉक नाम का शब्द होता है, ऐड ऑन ब्लॉक। वो हमारा एसीबी में भी लगा सकते हैं हम। एसीबी के अंदर ऐड ऑन ब्लॉक नहीं लगता है, पर उसके अंदर एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। अगर आपके डिमांड रहेगी तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्या होता है। ऑक्सिलरी हो या ऐड ऑन ब्लॉक है, हमको एक ही कॉन्टैक्ट चाहिए होता है, वो होता है दोस्तों एनसी कॉन्टैक्ट, ठीक है। दोनों का एक एनसी कॉन्टैक्ट चाहिए होता है हमको। तो दोस्तों इसका क्या काम होता है देखो समझिएगा। जैसे दोस्तों जैसे अगर मेरा ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन है, जैसे अगर मैं ऊपर डीजी की बात कर रहा था ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार वापस आपको समझने के लिए। ये डीजी हो गया और ये हमारी हो गई जीएस, गवर्नमेंट सप्लाई, ठीक है, ये हो गई गवर्नमेंट सप्लाई। तो दोस्तों देखो जैसे अभी मेरी डीजी ऑन है और यहाँ पे मैं वो बना देता हूँ हमारे ये NC1
ठीक है। और इसका भी ये एक NC बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ आए। जब भी दोस्तों ये DG ऑन होगी ना, हम क्या करेंगे दोस्तों, अब मैंने भी आपको बताया कि इसमें एक A1 में सप्लाई देनी है और एक इसमें एक A2 में देनी है। तो A2 तो भूल जाओ, A2 के अंदर तो मैं न्यूट्रल दे रहा हूँ, दोनों के अंदर इसमें भी न्यूट्रल दे रहा हूँ, और इसके A1 में सप्लाई देनी है, ठीक है। तो दोस्तों जो इसके A1 से सप्लाई देंगे, वो इसके A1 से जो सप्लाई देंगे ना, हम इसके NC से होते हुए देंगे। देखना ये देखो ये NC, और फिर बाद में हम इसको ऑन करने का जो पुश बटन लगाएंगे वो इसके NC के पहले लगाएंगे। जैसे यानी हमने यहाँ पे पुश बटन लगा दिया, तो पुश बटन का सिंबल जो कुछ इस प्रकार का होता है, तो मैं ये बना देता हूँ, ठीक है। ये फेस हो गया। अब दोस्तों देखो क्या हुआ, मैंने जैसे ही इस पुश बटन को दबाया, इस पुश बटन को दबाया, मेरी DG ऑन हो गई, ठीक है। DG ऑन हो गई, और DG ऑन होने के केस में क्या होगा, मेरा ये अगर सर्किट ब्रेकर ऑफ होगा, ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है ये मेरा ऑफ होगा, तभी हमारी सप्लाई यहाँ से जाएगी, तभी हमारी सप्लाई यहाँ से जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये एक NC कॉन्टैक्ट है। जब भी हमारा ये सर्किट ब्रेकर ऑन होगा, जैसे अभी मानते हैं कि ये सर्किट ब्रेकर हमारा ऑन है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर अगर हमारा ये ऑन है, तो क्या होगा दोस्तों, ये NC कॉन्टैक्ट होता है ना, इस NC कॉन्टैक्ट का नेचुरल फॉर्म ये होती है दोस्तों ऐसी होती है, ये टच होता है कंटिन्यू नॉर्मल कंडीशन में। पर दोस्तों जैसे ही अगर ये कॉन्टैक्टर, जैसे ही ये कॉन्टैक्टर या AC भी ऑन हो जाएगी, तो हमारा जो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमारा नीचे हो जाएगा, तो हमारी सप्लाई यहाँ से इधर जाना बंद हो जाएगी, और हमारा ये ऑन ही नहीं हो पाएगा। हम कितना पुश बटन दबाएंगे, हमारी सप्लाई यहीं की यहीं रुक जाएगी, ठीक है। और दोस्तों हम क्या करें, इसको जो सप्लाई देंगे, वो इसको सप्लाई हम इसके NC से होते हुए देंगे, ये इसके NC से, और इसको सप्लाई देंगे। मतलब हमारे GS का जो बटन है, GS का पुश बटन को सप्लाई हम कॉन्टैक्टर 1 के एक NC से, इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरलॉकिंग। ये हमने दे दी इंटरलॉकिंग। सिर्फ मेरे को इतना सा ही करना होता है कि मेरे को जो दूसरा जो इक्विपमेंट है, जैसे मेरे को K1 और K2 की इंटरलॉकिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, K1 की जो सप्लाई आ रही है, K1 को जो ऑन करने के लिए सप्लाई आ रही है, उसको दोस्तों मैं K2 के एक NC से होते हुए निकाल दूंगा, ठीक है, एक NC से होते हुए निकाल दूंगा। और अगर मैं K2 में सप्लाई दे रहा हूँ, तो K2 में सप्लाई देने के लिए मैं क्या करूँगा, K1 के एक NC से सप्लाई निकाल के K2 में दूंगा। तो दोस्तों ये हो जाती है हमारी इंटरलॉकिंग। तो दोस्तों आई होप कि ये मेरी कोशिश आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर फिर भी दोस्तों आपके कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति, फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।